तो जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। काफ़ी दिनों के बाद आपसे आज बातचीत हो रही है, तो उसी सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं जिसमें मैं अपना कैडेट कॉलेज पिटारो से मुतलिक जो मेरी मेमोरीज़ हैं, जो मेरी यादें हैं, उनको आपसे मैं शेयर कर रहा था। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि कैडेट कॉलेज पिटारो में मेरा पहला दिन जो है वो किस तरह गुजरा। पहला भी और चलें दूसरे दिन के बारे में भी कुछ आपको बता देते हैं। तो ये संडे का दिन था, सॉरी मंडे का दिन था, और 21 सितंबर 1977। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि किस तरह मेरा इंटरव्यू हुआ था और मेरी सिलेक्शन हुई थी और मुझे आने को कहा गया था। तो मैं आ गया था और हैदराबाद से चाचा अली जो है उसकी बस में चढ़ के, और जिसमें साफजर खान भी साथ बस में थे, तो वो मुझे लेकर जो है वहाँ से पिटारो आ गए थे। और पिटारो के एमटी गेट पे अंदर से वहाँ से बस एंटर हुई, तो आगे जो है वो अपना केयर टेकिंग का अमला जो है उसके एक शख्स जो है एम्प्लाई उसका, वो वहाँ पर मौजूद था और मेरा सामान वगैरह उठाकर मेरी हेल्प करके मुझे जो ऑफिसर्स क्लब था जहाँ पर टेनिस कोर्ट बना हुआ था, जो जो क्लब बिल्डिंग है, उसमें मुझे ले गया। और नीचे कमरा जो है कार्नर वाला, साउथ की साइड कार्नर वाला कमरा जो वो मेरे लिए उन्होंने अलाट किया हुआ था, तो वहाँ सारा सामान वगैरह मौजूद था। तो मैं वहाँ पर गया और मेरा जो मैं सामान ले गया था वहाँ पर रख दिया, और इस तरह मेरे पहले दिन का वहाँ आगाज़ हुआ। और तकरीबन उस वक्त टाइम जो है वो जो पिटारो की बस है वो शहर से बच्चों को लेते हुए, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे, तो कॉलेज की बस वहाँ पहुँचते पहुँचते पिटारो में तकरीबन उसको 4 बज जाते हैं, तकरीबन 4, कभी 4:30, समथिंग लाइक दैट। अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो बहरहाल वहाँ पहुँच गई, मुझे उन्होंने सारा समझाया कि इस तरह यहाँ पर वाशरमैन आता है, और ये आपकी जो है आपके टीचर्स जो है यहाँ पर जो बैचलर टीचर्स रहते हैं क्लब बिल्डिंग में, ये उनकी मेस है। तो वहाँ पर मुझे ले जाया गया और वहाँ पर मेरे लिए ऑलरेडी जो कुक जो है उसने मुझे बताया कि सर आपके लिए खाना जो है लंच मौजूद है, रखा हुआ था। तो खाना वगैरह खाया और वहाँ पर मेरी फिर मुलाकात हुई। अनवर अली शाह साहब जो है उनका कमरा जो है मेरे साथ था उस वक्त। शाह साहब जो है उनकी भी शादी नहीं हुई थी, तो अनवर अली शाह साहब जो हैं वो वहाँ पर मेरे साथ रहते थे। और इंग्लिश के और एक और टीचर थे, वो भी ऊपर हमारे रहते थे। जावेद चीमा साहब भी वहीं रहते थे। तो इस तरह इन सब लोगों से तो मुलाकात होगी। अब मुझे टाइमिंग याद नहीं आगे पीछे, तो इस तरह इनकी मुलाकात होगी। लेकिन चीमा साहब मेरा ख्याल है उस वक्त वहाँ थे नहीं, या कहीं और थे, या हाउसेस की तरफ थे, या क्या थे। तो उसमें बड़ा जो एक इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ, दिलचस्प जो है, तो शाम को वहाँ पर साथ ही जो है वो क्लब भी था। तो वहाँ पर जो है और टीचर्स भी आए हुए थे जो कहीं अपनी ड्यूटी से या जो क्लब बिल्डिंग में रहते थे, उन सब से भी मुलाकात हुई। तो फिर शाम को जो है वहाँ पर बैठे थे, वहाँ क्लब के अंदर जो है, जहाँ पर अपना जो है स्नूकर की टेबल भी लगी हुई थी, और गेम्स भी लोग कर रहे थे। कोई जो है वो शतरंज खेल रहा था, कोई टेबल टेनिस खेल रहा था। तो वहाँ पर जो है थोड़ी देर के बाद जो है वो जावेद चीमा साहब और अहमद साहब और प्रोफेसर अजीज़, अब और भी कोई टीचर्स होंगे मेरा ख्याल है, एक फिज़िक्स के थे टीचर, तो एक केमिस्ट्री के भी टीचर थे। तो ये सारे टीचर्स आए, और उसमें स्पेशली चीमा साहब जो वो आए हैं और मुझे कहने लगे कि हाथ वाथ जब सबसे मिलाया और इंट्रोडक्शन वगैरह किया, तो अहमद साहब ने बताया कि मुझे कि भाई ये जावेद चीमा साहब हैं, फिज़िक्स के जो हैं, ये हैं टीचर, प्रोफेसर हैं, और ये स्पेशली आपको देखने आए क्योंकि वो कहते हैं कि उन्होंने पूरी लाइफ में जो है कभी कोई हिंदू नहीं देखा, तो ये देखना चाहते हैं कि हिंदू कैसे होते हैं। तो मैंने कहा भाई देख लो। तो चीमा साहब ने, वो आपको पता है उनकी नेचर तो बड़ी, बाय नेचर तो बड़ा ह्यूमरस टाइप है, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तो बिल्कुल हमारे जैसे हो, फ़र्क तो कोई भी नहीं है। तो मैंने उनसे मजाक में कहा, मैंने कहा आप क्या समझते थे कि जिसका नाम जेठानंद होगा वो कोई डिफरेंट होगा, या कोई आप लोगों से मिलता जुलता नहीं होगा। सो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड विद फन।
और बड़ी गपशप हुई और बहुत पहला दिन तो बड़े अच्छे तरीके से गुजर गया। काफ़ी देर तक वहाँ हमारा एक रूटीन बन गया था कि रात को जो है वो डिनर के बाद जो है हम बाहर बैठ जाते थे। वहाँ हवा वगैरह अच्छी आती थी, खुला था उस आगे का उसका फ्रंट जहाँ क्लब था, तो वहाँ बाहर बैठ जाते थे सीढ़ियों पर या वैसे ही। तो हवा बहुत अच्छी आती थी वहाँ पर, जो है जामशोरों की हवा जिसे आप कहते हैं। और फिर दूसरे दिन जो है मैं सुबह को कॉलेज गया, या मेरा ख्याल शाम को ही मुझे अपॉइंटमेंट लेटर तो कलीम साहब ने फिर दे दिया था। और दूसरे दिन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दूसरे दिन ही क्लासेस जो है वो मैंने पढ़ाना जाकर शुरू कर दी थी। और फिर मैं वहाँ पर गया तो इंग्लिश के जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे तारिक मुस्तफ़ा साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई। वाइस प्रिंसिपल साहब से मुलाकात हुई, फिर प्रिंसिपल साहब से तो शायद बाद में मुलाकात हुई थी। और इस तरह मुझे बताया गया कि ये आपकी क्लासेस हैं। 8वीं के 2 सेक्शन मुझे दिए गए थे, और अगर मेरी मेमोरी सही है तो एक 8th बी था शायद, और दूसरा 8th डी था। अब जो 7 की एंट्री वाले हैं उनको ज़्यादा एग्जैक्टली याद होगा कि कौन से सेक्शन थे। मेरे पास 2 सेक्शन थे। और मेरे ख्याल 7वीं की क्लासेस भी मुझे दी गई थी। और उस वक्त शायद जो है इंग्लिश डिपार्टमेंट और पाकिस्तान स्टडीज़ जो है दोनों को आपस में जोड़ा हुआ था, और उसके है एक ही हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे। तो इसलिए मुझे शायद पाकिस्तान स्टडीज़ की भी 7वीं और 8वीं का कोई ऐसे सेक्शन वगैरह दिया गया था। तो इस तरह जो है मेरा पहला और दूसरा दिन कॉलेज में गुजरा। और मुझे फिर सिबगतुल्लाह साहब थे इंग्लिश के, उन्होंने पूरा कॉलेज मुझे घुमाया। अनवर अली शाह साहब ने भी बहुत बताया, सारी बातें बताई कि किस तरह कॉलेज के अंदर कितने हाउसेज हैं, किस तरह मुझे घुमाने भी ले गए थे सिबगतुल्लाह साहब। पूरा कॉलेज घुमाया सारा कि ये ऑफिसेज हैं। उसी दिन शाम को ही ले गए थे या दूसरे दिन ले गए थे। तो मेरा आई वॉज वेरी वेल रिसीव्ड, बहुत अच्छे तरीके से। और फिर तो ये था पहले और दूसरे दिन का किस्सा। और भी आपसे बातें होंगी, तो नेक्स्ट टाइम जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जो है वो आपको और कोई ऐसे अच्छा जो है वाकया या अच्छी कोई मेमोरी होगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से और अपने रिलेटिव से शेयर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने या जिन मेरे स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप अपना और अपने सब चाहने वालों का, स्पेशली आपके घर में जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका, छोटे बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय।